तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। जब मार्केट ओपन हुआ तो आप देख रहे हो यहाँ सप्लाई ज़ोन पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट यहाँ पे गया। जैसे ही उसने सप्लाई ज़ोन को टच किया, मुझे लगा कि सप्लाई ज़ोन पे है और ये यहाँ से लाइकली टू हैव अ सपोर्ट। ये सप्लाई ज़ोन जहाँ पे है, जहाँ से मार्केट गिरी थी, आप देखोगे पीछे जाके देखें, यहाँ से मार्केट अचानक से गिरी थी। तो जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये हमारे लिए सीलिंग बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको सप्लाई और डिमांड जोन का। जैसे कि ये एक घर है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और ये उसके फ्लोर्स हैं, दीज आर द फ्लोर्स, ठीक है। और यहाँ पे कोई खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा खड़ा है, तो ये जो फ्लोर है ना, ये जो एरिया है, ये इसके लिए सपोर्ट है और ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर ये बंदा यहाँ से ऊपर जाना चाहेगा तो ये वॉल इसको ऊपर जाने नहीं देगी, और अगर ये बंदा यहाँ से नीचे जाना चाहेगा तो ये वॉल, ये जो फ्लोर है, ये इसे रेजिस्ट करेगा, यानी ये इसको सपोर्ट देगा। यानी ये बंदा यहाँ पे खड़ा है तो इसी फ्लोर की वजह से खड़ा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक सीढ़ी लगा देते हैं, ठीक है, एक जीना लगा देते हैं और ये यहाँ से जा करके यहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, यहाँ से आके ये बंदा यहाँ पे आ गया। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस था उसके लिए, वही इसके लिए अब सपोर्ट का काम कर रहा है इस पर्टिकुलर फ्लोर पे। यानी फ्लोर 1 था, फ्लोर 2, जब फ्लोर 1 से फ्लोर 2 पे वो चला गया तो जो उसका रेजिस्टेंस था, जो उसकी सीलिंग थी, वो उसका फ्लोर बन गया। इसकी जो सीलिंग यहाँ पे थी वो इसका फ्लोर बन गया और इसकी एक नई सीलिंग बन गई, यहाँ पे सप्लाई जोन हो गया। तो ये इसका रेजिस्टेंस अब बन गया है, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। अगर ये यहाँ से जीने से फिर इसके ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो होगा ये कि जो अभी उसके लिए रेजिस्टेंस है वो इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो ऐसा ही होता है जैसे जैसे मार्केट जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दूँ थोड़ा सा ओवरव्यू, कि ये हमने डिफरेंट लेवल्स जो है ड्रॉ कर लिए मार्केट का, ठीक है, और मार्केट के प्राइस को हम यही बंदा समझते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई तो ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे आता है तो यही जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था उसके लिए, ये उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। अगर फिर से ये इसको ब्रेक करके यहाँ पे आए तो ये फिर से उसका सपोर्ट बन जाती है। तो मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाउंस करने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से चलता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल दूँ, अब जैसे ये है, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारे लेवल्स हैं। तो जनरली क्या होता है, मार्केट यहाँ से आती है, इस तरीके से आती है, ऐसे ऐसे करके इसको टच करके फिर नीचे आती है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इस अगर ये इसको टच करके नीचे आ गई तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी दोबारा मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो देयर इज अ एक्सपेक्टेशन कि वहाँ से फिर से वो रिजेक्शन ले, और अगर मार्केट जाके इसको अचानक से ऐसे ब्रेक कर देती है तो फिर ये आपका सपोर्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से मार्केट वर्क करता है। ये जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट बन जाता है आगे चल के, और ये जो सपोर्ट होता है वो आगे चल के सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन गया, और यही सपोर्ट जो है फिर आगे चल के किसी अगर मार्केट यहाँ से अचानक गिर गई तो फिर यही उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऐसे फिर ऐसा कुछ बनेगा। तो आपने मार्केट में बहुत बार ऐसा देखा होगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक समय था जब मार्केट यहाँ पे आई थी चलते-चलते, और यहाँ से अचानक इतना लंबा यहाँ पे गैप आ गया था, मतलब गिर गई थी मार्केट। अब इसको हम सप्लाई ज़ोन कहते हैं या सपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है? अब सॉरी, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन अगले दिन आप अगर देखोगे तो, और ये करंट लाइव मार्केट की मैं बता रहा हूँ, मैं कभी और की नहीं बता रहा। आप डेट भी देख सकते हो यहाँ पे, 1 अप्रैल का है, ठीक है? और ये हमारा 28 मार्च का है बैंक निफ्टी। तो ठीक है, जब इस सप्लाई ज़ोन को मैंने मार्क किया यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से अचानक टूटा था, तो यहाँ पे जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, जब ये वाला सिस्टम आया, जब मार्केट को इसने ब्रेक कर दिया, तो आप देखोगे यहीं पे सपोर्ट लिया इसने। फिर से जब मार्केट इस जगह पे आई, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ पे टकरा के मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, फिर आज यहाँ पे खुला मार्केट इसी रेंज में खुला। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये यहाँ खुला है तो इसका मतलब ये यहाँ फिर से सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी दोबारा सपोर्ट लेगा। तो सपोर्ट इसने लिया और उसी तरीके से मार्केट गई ऊपर, और अभी मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड कर रही है, ठीक है। और मेरे चार्ट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। जो ये ऊपर की और नीचे की लाइन है, ये प्रीवियस डे हाई लो है, और बीच का जो ये आपको छोटे छोटे ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये CPR है। CPR के बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। CPR बहुत इंटरेस्टिंग है, और CPR जो है हमारे प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही कैलकुलेट की जाती है। तो लेट्स नॉट मेक वेरी लॉन्ग वीडियो, एक सिंपल सा मैं जस्ट ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ जो मैंने सीखा है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं कि मैंने जो आज ट्रेड लिया उसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। तो आज
जब मार्केट खुली तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, और जब मार्केट इस जगह पे आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट का सिग्नल दिया, सिग्नल इन द सेंस कि अगर मैं इसको 1 मिनट पे करूँ और यहाँ पे जाऊँ, तो आपको दिखेगा कि जैसे ही मार्केट सप्लाई ज़ोन को टकराती है, यहाँ पे एक आपको ग्रीन कैंडल दिखता है। ग्रीन इन द सेंस कि यहाँ पे एक आपको बुलिश सिग्नल दिखता है, और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद नीचे से अचानक मार्केट ऊपर जाती है। तो यहीं पे हमने एंट्री कर ली, यहीं पे हमने समझ लिया कि आज मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश होने वाला है, क्योंकि लास्ट दिन यहाँ पे क्लोज हुआ था, और लास्ट दिन भी मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर गया था इस एरिया से। अगर आप देखो तो इसको तोड़ने के बाद मार्केट थोड़ा सा इस जगह रेंज में काम किया, और इसके बाद यहाँ पे टच करते ही ऊपर, यहाँ पे भी टच करते ही ऊपर गया। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे यही सेंटिमेंट रखा कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड ही रहेगा, और इस वजह से हमने क्या किया, एक ट्रेड लिया।